हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th के सेट थ्योरी लेक्चर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आज से हम लोग क्लास 11th के टॉपिक रिलेशन है जो इसे हम शुरू करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले रिलेशन देखते, रिलेशन होता क्या है, रिलेशन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, ये सब देखेंगे। क्योंकि थंबनेल में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रिलेशन, ये दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है वाइफ और हस्बैंड का। सो इसी तरह रियल लाइफ में अलग अलग तरह के रिलेशन को देखते हैं, जैसे सन फादर, सिस्टर एंड ब्रदर्स एंड अंकल एंड आंटी। सो इसी तरह मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है। मैथमेटिक्स में रिलेशन हम सेट पे डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं एक सेट है, ना अब ए मान लेते हैं सेट है स्टूडेंट का, मेल स्टूडेंट का जिसका फादर दिल्ली में रहता है, और बी ऐसा सेट है जो पीपल्स का सेट है जो दिल्ली में रहता है। ना यदि कोई मेल स्टूडेंट है, कोई मेल स्टूडेंट है, तो ए तो इसमें बिलोंग कर जाएगा। और यदि हम कहते हैं बी इज फादर ऑफ ए, देन बी, ये बी कैपिटल बी में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि बी ऐसा सेट है। और क्या कहते हैं, बी ए इज सन ऑफ बी। ए जो है बी का सन है, यानी बी ए का फादर हो गया। और चूँकि बेसिकली बी क्या है, बी पीपल्स है, जो पीपल्स का सेट है जो दिल्ली में रहता है, और ए इज़ द सेट ऑफ मेल स्टूडेंट जिसका फादर दिल्ली में रहता है, यानी बी तो ए का फादर हो गया। सो ए और बी में क्या रिलेशन हुआ, ए इज सन ऑफ बी। सो ए बी से किस तरह रिलेटेड है, सन फादर की तरह। यानी आर यदि मान लेते हैं ये रिलेशन को, यदि हम आर इज रिलेशन किस तरह का रिलेशन है, सन फादर रिलेशन, सन फादर रिलेशन। सो इस रिलेशन को यदि हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए आर बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ए सन फादर रिलेशन। और इससे हम एक और नाम से भी कह सकते हैं, इज सन ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज सन ऑफ बी, सन ऑफ बी। और इसे हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, इसे ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर पेयर है। इसे हम आगे अच्छी तरह से समझेंगे रिलेशन के बारे में ना। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऐसा पेयर जिसके एलिमेंट एक डेफिनिट ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में रहते हैं। और यहाँ पे ए फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कंपोनेंट कहा जाता है। बी सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का, और इसे कॉमा से सेपरेट किया जाता है, और दोनों को ये इस ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है। एक तरह से समझा जाए तो ये ओपन इंटरवल की तरह दिखता है, लेकिन ओपन इंटरवल और ऑर्डर पेयर में अंतर है। और ये
ऑर्डर जब चेंज किया जाता है तो ये बराबर नहीं होता है, ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर तभी होगा जब हम कहते हैं ये CD के यदि बराबर है, इसका मतलब है कि AC के बराबर है और B D के बराबर है। ओके, नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A और B इज द ऑल दोज ऑर्डर पेयर का समुच्चय होता है जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए सेट का एलिमेंट कैपिटल सेट ए का एलिमेंट होता है एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होता है सेट बी का एलिमेंट होता है। इसे हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं और इसे पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी। सिंबलिकली इसे हम इस तरह लिखते हैं, ये जो है कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। इसे हम जब एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं ऑर्डर पेयर को तो वो रोस्टर फॉर्म होता है। एग्जांपल ले सकते हैं कि ए मान लेते हैं कि 1 2। यहाँ पे जो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे ये ए रहा, ये बी, ए बी से रिलेटेड है, सन फादर का रिलेशन है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। नाउ बी मान लेते हैं 3 4 सेट है। सो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं? ये फाइंड करते हैं हम लोग, ऑर्डर पेयर में आएगा, पहले इस सेट का पहला एलिमेंट 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, फिर 4 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनता है, फिर 2 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनता है। ओके, यहाँ पे सिमिलरली आप बी क्रॉस ए, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कोई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 1। यहाँ पे 3 जो है इस 3 4 से बिलोंग कर रहा है, 1 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, 3 1 3 2 4 1 4 2। आप देख रहे हो कि ए क्रॉस बी हेयर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, ये हमारे पास कैसे हो जाएगा? ये हमारे पास बनेगा इसका 0 और इसका फर्स्ट एलिमेंट बी का फर्स्ट एलिमेंट 9, फिर 0 का ये यहाँ पे ये एलिमेंट है बी का, सो यहाँ पे इस तरह आएगा। ओके, 0 जो है ए का एलिमेंट है और ये सेट में एलिमेंट है वो बी से आया है, सो यही ए क्रॉस बी आया हमारे पास। और इसे हम एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये 0 एलिमेंट है, ये 1 है और एक एलिमेंट है 0, ये एलिमेंट रहा। नौ मान लेते हैं कि दिल्ली MP और कर्नाटक में ये में 3 शहर है, 3 सिटी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, और हमें एक नंबर प्लेट बनाना है जिसमें
ए क्रॉस बी का यूज करके एक नंबर प्लेट तैयार करना है। दिल्ली के लिए कौन सा नंबर प्लेट दिल्ली के लिए ऑप्शन है हमारे पास, या तो 01 हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है। फिर एमपी के लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, जीरो वन, जीरो थ्री। सो इस तरह का कोई दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ये मान लेते हैं 1 2 3 एंड बी मान लेते हैं 1 2, देन ए क्रॉस बी हो जाएगा हम लोग के पास। ये क्या हो जाएगा 1 1, यहाँ 1 2, ओके, फिर 2 1, ए यहाँ पे कैपिटल ए से आया है, फिर 1 यहाँ, सॉरी 1 यहाँ कैपिटल ए से, यहाँ 1 कैपिटल बी सेट से, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर बना है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ए सेट से आया है, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट सेट बी से आया है। सिमिलरली ये हुआ। अब कुछ रिमार्क्स हैं। अब मान लीजिए कि इफ़ ए और बी में से कोई भी सेट यदि एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एम्प्टी सेट होगा। यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब है कि ए एम्प्टी सेट ना हो और सेट बी भी एम्प्टी सेट ना हो, और ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि ए अथवा बी में कोई भी सेट यदि इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सेट मतलब अपरिमित समुच्चय, देन ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि ए सेट है जो नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन के बराबर है, और बी 0 1 है, तो ए क्रॉस बी जब एलिमेंट फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरह का एलिमेंट होगा। एंड ये सोन सिमिलरली यहाँ फिर ये 1 कोऑर्डिनेट, फिर बी के सेकेंड एलिमेंट 1 के साथ पेयर, ऑर्डर पेयर बनेगा। थ्री 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। ना ए क्रॉस ए को हम ए स्क्वायर से डिनोट करते हैं, सिमिलरली आर क्रॉस आर को आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसका वेक्टर लीनियर अलजेब्रा में जब पढ़ेंगे तो इसका बहुत यूज होगा। 2 डायमेंशनल स्पेस, इसे हम 2 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं, इसे हम 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। ओके, इसे हम सेट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आर क्रॉस आर ये ट्रिपलेट का समुच्चय बनता है जो एक्स वाई और जेड तीनों आर में बिलोंग करता है। ओके, अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन जब 2 सेट्स रहता है तो यहाँ पे x1 x2 xn यानी ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर एन टपल्स, इसको एन टपल्स कहते हैं, ठीक है, एन टपल्स।
और सच डेट यहाँ पे x1 a1 से आते हैं और x2 a2 से आते हैं, फिर xn an से आते हैं। ओके, सिमिलरली यदि मान लेते हैं a1 क्रॉस a2 a3, ये क्या होगा, ये होगा x1 x2 x3 x4। इसे हम यहाँ पे x1 a1 से आते हैं, x2 a2 से, a1 a2 a3 a4 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, x3 a3 से, x4 a4 से आते हैं। ना इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं और ये फाइंड भी कर सकते हैं। ना ये तो हमारा 1 2 है और ये बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा हमारे पास। पहले हम बी क्रॉस निकाल ही लेते हैं। बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 4 5, ओके स्टूडेंट, 6 8, ये हो जाएगा हमारे पास 4 6। सो यहाँ पे बी क्रॉस सी क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये आया तो ये लिखना पड़ेगा 4 8 5 6 5 8। सो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ये ट्रिपलेट फॉर्म में आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हम एक एलिमेंट ये ले लेते हैं 1, और यहाँ पे 4 6। सो 4 6 इस तरह लिखना पड़ेगा हमें। ये 1 ए का 1 एलिमेंट ले लिए, फिर यहाँ पे 4 6 लेना पड़ेगा पेयर में, लेकिन यहाँ पेयर लिखेंगे नहीं, इसे हम इस तरह लिखेंगे। फिर 1 4 8, फिर 1 5 6, फिर 1 5 8। नो अगेन ये यहाँ से 2 एलिमेंट, फिर इसका एलिमेंट 2 4 6 2 4 8 2 5 6 2 5 8। ना ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए, टोटल यहाँ पे कितने होने चाहिए, 8 पूरे रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। नो हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी निकालने हैं, यानी ये 4 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ए क्रॉस बी हो जाएगा 1 1 4 1 5 2 4 2 5, ओके। फिर सी क्रॉस डी कितना हो गया फ्रेंड, ये हो गया हमारे पास बेसिकली हमें क्या करना था,
बी क्रॉस सी। और यदि हम ओके कोई नहीं कर सकते हैं 6 और 6 0 6 1 8 0 8 1 ये तरीका है। फिर यहाँ पे इसे हम ना हम इस तरह नहीं बनाते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो दिया हुआ है, यहाँ पे निकाले हैं, तो इसे हम लिख दें 1 4 6 1 4 8 1 5 6 1 5 8 2 4 6 2 4 8 now 2 5 6 2 5 8। नौ ये क्रॉस हमें डी फाइंड करना है 0 1, सो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। ये तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी सेट का, तो इसे हम 1 4 6, फिर यहाँ एक एलिमेंट 0, सो 0 लिख दिए। फिर 1 4 6 1 ओके। नाउ फिर ये एलिमेंट 1 4 8 0, फिर 1 4 8 1 ओके। फिर 1 5 6 0, फिर 1 5 6, फिर 1, फिर होगा 1 5 8 0, फिर 1 5 8 1 और 2 4 6 0 2 4 6 1 2 5 6 0 2 5 6 1 2 5 8 0 2 5 8 1। सो ये आंसर आया हमारे पास। थोड़ा सा स्पेस का कमी रह गया, फिर भी ठीक है। ये हुआ ठीक है। और यहाँ से भी यदि हम पहला एलिमेंट ये और यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट ये रखते हैं तो सेम एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस तरह हम बना सकते हैं। सो ये राइट आंसर है। ओके नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जब ए के पास m एलिमेंट है और b के पास n एलिमेंट है, देन ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट है। कैसे हैं? क्योंकि ए के पास m एलिमेंट है तो मान सकते हैं ए के पास जो एलिमेंट है वो इस तरह है x3 ये xm, नौ b मान सकते हैं y1 y2 yn एलिमेंट है। देन ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा पहले x1 जो है वो x1 जो है y1 x1 जो है y1 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर x1 y2 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर ये x1 जो है yn के साथ बनेगा, फिर
x2 जो है y1, फिर x2 y2 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर x2 yn के साथ। सिमिलरली ये xm जो होगा, सिमिलरली xm जो है y1 के साथ आएगा, फिर xm y2 के साथ, ये डॉट डॉट xm yn के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। सो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हुए? फर्स्ट रो में n एलिमेंट, फिर सेकेंड रो में n एलिमेंट, फिर m रो में mth रो में n एलिमेंट है, यानी टोटल एलिमेंट कितना हो गया? n। ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट m/n यानी mn। ना अब ये क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जब दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ना जब दो ऑर्डर पेयर बराबर होते तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर हो, सेकंड कोऑर्डिनेट दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर हो। यहाँ से x हमारे पास 2 आ गया, यहाँ से y 3 आ गया, तो ये आंसर आ गया ना। यहाँ पे हमें a b c सेट है दिया, यहाँ पे b इंटरसेक्शन c इस सेट के बराबर है ना। a क्रॉस b इंटरसेक्शन c हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ से पहला एलिमेंट, फिर यहाँ दूसरा, फिर इस तरह से एलिमेंट बन जाएंगे। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में a क्रॉस b कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 3 2 4, फिर 3 3 3 3 3 4। ओके, a क्रॉस c हो जाएगा हमारे पास a 1 4 1 4 1 5 1 5 1 1 6 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5, फिर 2 6। ओके, फिर 3 4, ये क्या हुआ? यहाँ पे एक एलिमेंट 2 6 भी आएगा ऑर्डर पेयर में यहाँ, फिर 3 4 3 5, फिर 3 6। ओके, नाउ a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ये कितना हो जाएगा? ये दोनों में से कॉमन एलिमेंट कितने हैं? कॉमन तो ये 1 4 है, 1 4, फिर 2 4। ओके, 1 4 2 4 और 3 4 तो नहीं है, हाँ 3 4 भी है, और हाँ यही है। फिर 1 4 1 4 2 4 हो गया, 3 4 हो गया, और क्या है? 3 5 नहीं है, 3 3 नहीं है, 3 4 नहीं, 3 4 तो हो ही गया। सो कॉमन एलिमेंट मात्र 3 ही है, ये। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? थर्ड क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बी यूनियन सी ज्ञात करना है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 4, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ 4 5 6, तो हो जाएगा 3 4 5 6 एलिमेंट। ओके, फिर एक बी, ये फाइंड करना है, यानी 1 2 3 क्रॉस 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 1 4
पहले 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, फिर 1 5 के साथ, फिर 1 6 के साथ, ओके, फिर 2 3 के साथ। ना इसका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इस फॉर्म में आ गया। ना 4th क्वेश्चन में A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C निकालना है। तो ये यहाँ पे A क्रॉस B A क्रॉस C निकाला हुआ है। तो दोनों का यूनियन में कॉमन पार्ट को सिर्फ एक ही बार लिखना है, बाकी जो एलिमेंट है सारा लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास। जब दोनों का यूनियन ले लेते तो ये एलिमेंट आ जाते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। थैंक यू। आगे के लेक्चर में हम लोग रिलेशन के बारे में स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ओके।